हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके लाइव। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के टॉप 30 प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? बताइए दोस्तों, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति जो है भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम बनाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। बाकी समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी मूलभूत अधिकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? बताइए दोस्तों, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों ब्रिटेन देश से लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है? सही जवाब हो जाएगा 6 मौलिक अधिकार की गारंटी है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार पर युक्ति युक्त प्रतिबंधों का आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? सही जवाब हो जाएगा सांसद के पास है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सा सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सा सक्षम है? सही आंसर हो जाएगा सांसद। संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के लिए विचार का उल्लेख करता है? सही जवाब हो जाएगा भाग 4 जो है वह कल्याणकारी राज्य के लिए विचार का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? समान नागरिक संहिता जो है वह गोवा राज्य में लागू है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। अगला प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है? नीति निदेशक तत्व जो है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 16 में नौकरी के समान अवसर का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकार की संकल्पना का ग्रहण किया है? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यूएसए से मौलिक अधिकार को लिया गया है। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों अस्पृश्यता का अंत संविधान के अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? भाग 4 जो है दोस्तों वह राज्यों के नीति निदेशक तत्व के बारे में बताता है। अगला प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन नंबर 18 है, किसने कहा था
राष्ट्र की नीति निदेशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है? तो दोस्तों केटी शाह ने कहा था। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 39 का ए में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? भारतीय प्रशासन पर किस तत्व का प्रभाव है? संघवाद, संसदीय लोकतंत्र, नियोजन। इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों ये सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों इनमें से हड़ताल करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया है? तो दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51 का ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 2005 में संविधान के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों अग्रणी व्यक्ति अरुणा राय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं? आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों में आता है। सही जवाब हो जाएगा निर्वाचित होने का अधिकार राजनीतिक अधिकार में आता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।